आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ साइंस की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 10 साउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को मेरे टॉपिक्स बता देता हूँ कि मुझे टॉपिक्स कौन कौन से मिले हैं। ईयर, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, पिच, श्रिलनेस एंड ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। सो फर्स्टली मैं आप लोगों को मेरे नोट्स दिखा देता हूँ जो मैंने प्रिपेयर करे हैं। तो आप ये देखो, ये नोट्स हैं, ठीक है। मैं आप लोग को ये पूरे नोट समझा देता हूँ आज। सो फर्स्टली हम लोग एनसीईआरटी बुक से मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। चैप्टर का नाम ही जो साउंड है ना, पहले मैं उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ आप लोगों को। जो साउंड होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। साउंड जो होता है जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है, फॉर एग्जाम्पल आप एक प्लेट लीजिए, उसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट करिए, तो वो जब आपकी नॉइज वो होगी ना, तो वो प्रोड्यूस क्या करेगा, साउंड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन। तो गाइस अब हम आ जाते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे, वाइब्रेशन पे, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है, जब एग्जांपल जो है ना वो गिटार का होता है, ठीक है। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये डायग्राम इग्नोर करना, ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है। तो ये जो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग्स बनाए ना, जब हम इन्हें मूव करते हैं अपने फिंगर्स की हेल्प से, तो ये वाइब्रेट होता है, और जो वाइब्रेशन होती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हम इसे मूव करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसे मूव करा, ये वाइब्रेट हुई, साउंड प्रोड्यूस हो गया। सो ये इंस्ट्रूमेंट में इस बेस पर आवाज आती है, ठीक है। जो साउंड होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नॉइस और एक होता है साउंड। नॉइस क्या होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। नॉइस जैसे कार हॉर्न्स होते हैं और फायर क्रैकर्स के साउंड होते हैं, तो उनको हम नॉइस फॉर अनप्लेजेंट साउंड भी कह सकते हैं, जो बुरी आवाज होती है उन्हें, ठीक है, नॉइस कहते हैं। साउंड क्या होता है मैं आप लोगों को इस एनसीईआरटी की बुक से बताता हूँ, ठीक है। साउंड क्या होता है, वेट, मैंने यहाँ पर मार्क भी करके रखा होगा, ये रहा। ये म्यूजिकल साउंड यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये बेस्ट एग्जांपल है। जब मैं आप लोगों को एक फन फैक्ट बता देता हूँ। जैसे टीचर बाहर चला जाता है क्लासरूम के, तो क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, उसको हम नॉइस कहते हैं, ठीक है। और हाँ, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, तो वो नॉइस प्रोड्यूस नहीं करते, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो साउंड होता है वो इन अनप्लेजेंट नॉइज नहीं होता। सो गाइस अब हम आते हैं टॉपिक ह्यूमन ईयर पर। ह्यूमन ईयर मैं बताता हूँ आप लोग को, डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये है ह्यूमन ईयर, ये, और यहाँ पर ये देखिए, ये जो होता है ना, ये इनर ईयर होता है। ये वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, और हाँ, ये इनर ईयर होता है। ये एरो जो आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग देख लो पहले, ये इनर ईयर होता है। और एयर ड्रम भी दिखाता हूँ मैं आप लोग को, एयर ड्रम कहाँ है, ये एयर ड्रम होता है। और आप लोग अगर एनसीईआरटी के पेज नंबर 130 पर आओगे, तो सेम डायग्राम आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। आप देखिए, ये दो डायग्राम्स दिख रहे हैं आपको, हाँ यही, ये इनर एयर है और ये है हमारा एयर ड्रम। सेम फोटो मैंने आप लोगों को, ये देखो दोनों में सेम है ना। मैंने अब मैं बताता हूँ इनर एयर और एयर ड्रम क्या होता है। सो गाइस अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनर एयर क्या होता है, ठीक है। तो मैं उसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ पहले। द पार्ट ऑफ योर एयर दैट इज इनसाइड योर हेड एंड दैट कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन्स दैट कंट्रोल योर बैलेंस एंड हियरिंग। सो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है। आपका जो इनसाइड एयर के इनसाइड अपर जब आप जाओगे तो हेड होता है, वहां पे एक कंसिस्ट ऑर्गन होता है जो कंट्रोल करता है आपके बैलेंस एंड हियरिंग को। जैसे अभी अगर मैं बहुत ज्यादा तेज बोलूं, ठीक है, तो आपको वो तेज सुनाई देगा, लेकिन जो 20 हर्ट्ज होते हैं, 20 हर्ट्ज से लेके टू 20,000 हर्ट्ज, सॉरी 20,000 हर्ट्ज तक सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सुन सकता है। और उसके ऊपर, ये फैक्ट है, उससे ऊपर का भी अगर कोई सुन सकता है तो वो एक एनिमल है, बैट ठीक है। तो वो सुन सकता है 20,000 से ऊपर तक भी और 20 हर्ट्ज से नीचे तक भी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एयर ड्रम क्या होता है। अब मैं सिंपल वर्ड्स में आप लोगों से कहूं तो, अ थिन पीस ऑफ स्किन इनसाइड और एयर विच इज द टाइटली स्ट्रेच्ड एंड अलाउ अस टू हेयर साउंड। थिन स्किन होती है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड होती है, और उसी स्ट्रेच स्किन से जो टाइटली स्ट्रेच्ड होती है, उसी की मदद से हम लोग साउंड को हेयर कर पाते हैं। तो गाइज अब हम आते हैं पिच वाले टॉपिक पर। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक ड्रम है, उसको, ठीक है, मैं बजा रहा हूँ, और उसके अंदर जो पिच प्रोड्यूस हो रही है वो हाई पिच प्रोड्यूस हो रही है। जितनी हाई पिच प्रोड्यूस होगी ना, उतना लाउड साउंड होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये देखो, मैंने ये डायग्राम ड्रॉ करा है, ये ड्रम,
ये ड्रम को मैंने एक बार बजाया, 1 सेकंड में इतनी फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी बनी, फिर मैंने इतनी बार बताया, फिर वो 2 सेकंड में इतनी। ठीक है, एक ड्रम का ये एग्जांपल हो गया। अब मैन वॉइस का भी साथ सेम सिचुएशन होती है। मैन वॉइस और गर्ल वॉइस में क्या वो होता है, मतलब डिफरेंस मैं बताता हूँ। डिफरेंस इतना होता है कि जो मैन होते हैं ना, उनके अंदर हाई पिच होती है, और जो गर्ल्स होती है उनके अंदर लो पिच होती है। गर्ल्स की आपने आवाज सुनी होगी ना, तो आप लोगों को पता होगा कि उनकी आवाज बहुत थिन होती है। ठीक है, सो गाइस हमारा जो लास्ट टॉपिक होने वाला है वो ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड होने वाला है। ये मुझे सबसे बेस्ट चैप्टर का जो पार्ट लगा है ना, वो मुझे ये वाला लगा है, क्योंकि ये बहुत इजीएस्ट पार्ट लगा है मुझे इस चैप्टर का। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या है। ठीक है, जो ऑडिबल साउंड एंड इनऑडिबल साउंड है, सुनने में आप लोगों को पता चल रहा हो रहा है कि बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि आई एम ऑडिबल। ठीक है, इंग्लिश। ठीक है, तो ऑडिबल का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑडिबल वो होता है जैसे 20 हर्ट्ज, मैन जो होता है वो 20 हर्ट्ज, मतलब ह्यूमन बीइंग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। अभी मैं आप लोगों को ऑडिबल हो रहा हूँ, अगर मैं इससे कम की आवाज में बोलूंगा, जैसे अगर मैं 15 हर्ट्ज बोलूंगा, 15 हर्ट्ज में आप लोग मुझे नहीं सुन पाओगे क्लियरली। और अगर मैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर बोलूंगा, तो आप लोग जब भी मुझे नहीं सुन पाओगे। हमारी जो लिमिट रहती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहती है। वैसे अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक इंपॉर्टेंट मैसेज कि हमारा नेक्स्ट कंटेंट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। नेक्स्ट कंटेंट हमारा होने वाला है दैट टिप्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टिप्स होने वाली हैं। जितनी भी टिप्स मैं बताऊंगा ना, वो सच्ची में बहुत ज्यादा यूजफुल हो रही है, तो ये वाली वीडियो को भी मिस मत करना। सो गाइस वीडियो को करते यहीं पर एंड। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। और इस वीडियो में मैंने ज्यादा पार्ट समझाया, वो भी छोटी वीडियो में। सो ऐसे सपोर्ट दिखाते रहो। बाय।